बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करूंगी, बोटी कबाब टिक्का। इसको बनाने के लिए कोई ज़हमत आपको इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी और ना ही आपको बाहर जाने की ज़रूरत है। घर में ही आप आराम सुकून के साथ इसको बना लेंगे। बस मेरी वीडियो को आपने एंड तक देखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। जनाब अपनी रेसिपी की तरफ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आप सबसे पहले 1 किलो बोटी ले लेंगे, ठीक है, और उसमें थोड़ी सी फेट भी रख लेंगे। मैंने भी यहाँ पर फेट रखी है। बोटी को आपने इस तरह की शेप में काट देना है, ठीक है। धो के इसको अच्छी तरीके से सिरके के साथ फिर आपने 2.5 गिलास पानी में आपने इसको उबालने के लिए जो है वो तकरीबन 30 से 35 मिनट, मेरा तो 30 मिनट के अंदर अंदर गल गया था। 30 मिनट के लिए आपने इसको रख देना है। पानी डाला 2.5 गिलास, उसमें आपने 1 किलो गोश्त डाल दिया बोटी वाला और साथ फेट भी थोड़ी सी डाल दी, ठीक है। नमक आपने यहाँ पर हस्बे ज़ायका जो है जनाब वो डाल देना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो जो इंग्रेडिएंट्स मैं डालती जाऊंगी बस आपने देख लेना है। तो 1 चम्मच आपने यहाँ पर जीरा डाल देना है, 1 चम्मच आपने नमक डाल देना है और 30 मिनट के लिए कुकर को आपने मीडियम फ्लेम पे रख लेना है। ये लें जनाब, 30 मिनट पूरे हो गए और हमारा गोश्त जो है वो बिल्कुल गल चुका था। बाउल में निकाल दें, ठंडा हो जाए। फिर आपने 1 चम्मच चिली फ्लेक डाल देने, ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। 1 चम्मच भर के आपने धनिया पाउडर वो इसमें ऐड कर देना है। 1 चम्मच आपने इसमें अजवाइन डाल देना है, वो लाजमी है, ठीक है। फिर यहाँ पर जनाब तिल जो है वो तिल मैंने 2 चम्मच जो है खाने वाले वो भर के इसमें डाल दिए। तिल बहुत काम करेंगे यहाँ पर। 1 चम्मच कसूरी मेथी आपने यहाँ पर डाल दी। 1 चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर वो इसमें आपने ऐड कर दिया। जनाब यहाँ पर आपने कॉर्नफ्लोर जो है वो लाजमी डाल देना है, ठीक है। कॉर्नफ्लोर आपने खाने वाले 2 चम्मच हैं वो डाल दिए। अब यहाँ पर आपने नमक जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, क्योंकि हमने उबलते वक्त भी जब गोश्त उबाला था उस वक्त भी हमने इसमें डाल दिया था। 1 चम्मच डाल दें। यहाँ पर फूड कलर है वो आपने इसमें 1.5 चम्मच जो है वो भर के इसमें डाल देनी है, ठीक है। इसके साथ गोश्त जो है ना हमारी बोटी, उसका तो बहुत ही ज़बरदस्त उसकी लुक आएगी। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपने कढ़ाई में ऑयल डाल देना है, 1/2 कप, ज़्यादा नहीं, ठीक है। 1/2 कप आपने ऑयल डाल देनी है और जितनी भी आपकी जो उबली हुई बोटियाँ थी आपने इनको 8 से 10 मिनट तक सिर्फ फ्राई करना है, 8 से 10 मिनट तक। और आपने फ्लेम यहाँ पर ज़रा ज़्यादा रखनी है, यानी कि फुल फ्लेम रख लेनी है। उसमें यह होगा कि आपकी बोटियाँ जो है वो अच्छी तरीके से जल्दी से रोस्ट हो जाएंगी। यहाँ पर हमने बोटियों को रोस्ट करना है। अब जनाब बोटियाँ हमारी रोस्ट हो गई हैं 10 मिनट के अंदर अंदर। अब आपने यहाँ पर स्टिक ले लेनी है, ठीक है। छोटी सी पतली सी स्टिक ले लें, उसमें आपने 1 बोटी लगाई और यहाँ पर शिमला मिर्च मैंने 1 बदल ली और इसी तरह प्याज ले लिया। अब शिमला मिर्च और प्याज आपने चकोर काट लेने और स्टिक पे आपने बारीक बारीक ये चीज़ें तरतीब से लगा देनी है। चाहे आप 2 बोटी लगाते हैं या 2 चीज़ें लगाती हैं, जिस तरह आप इजी हो जाए, ठीक है। स्टिक पतली है, मेरे पास ये वाली थी तो इसलिए यहाँ पर मैंने एक एक चीज़ स्टेप वाइज लगा दी है। अब जनाब यहाँ पर आपने क्या करना है, अब आपने मेरी वीडियो को यहाँ पर गौर से देखना है और मेरी बात को गौर से सुनना है। तवा रख लेना है गर्म होने के लिए और तवे पे आपने बिल्कुल कम ऑयल डाल देना है, ठीक है। उसको आपने एक साइड पे रख लेना है। अब यहाँ पर आपने जितनी स्टिक्स हैं वो आपने इस तरह सारी तैयार कर देनी है, रेडी कर लेनी है, ठीक है। इधर हमारा जनाब जो है तवा हमने रख लिया था, उस पर वही वाला ऑयल हमने इस पर डाल दिया, बिल्कुल थोड़ा सा 1 चम्मच के नज़दीक। अब जनाब ये तंदूरी स्टाइल भी आ जाएगा इसमें। और दूसरी सबसे अच्छी बात है कि जो हम यहाँ पर इसको स्मोक देंगे तो और ही टेस्ट इसका दुबाल हो जाएगा। आप लोगों ने इनको इस तरह तरतीब से फ्लेम जो है वो मीडियम रखनी है और इस तरह रखना है कि ज़्यादा नहीं है इसको पकाना या जलाना, ठीक है। थोड़ा सा जला हुआ होगा तो इसकी टेस्ट बहुत अच्छी आएगी। और दरमियान में हम इसको कोयले को रख लेंगे और वो अच्छे तरीके से मैंने गर्म कर दिया था। और ये देखें इसकी स्मोक से तो बोटियों में और ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आ जाएगा। ढांप लें आप इसको 1 से 1.5 मिनट तक, ताकि स्मोक जो है वो बोटियों के साथ लग जाए। अब जनाब यहाँ पर हमारा टाइम जो है वो पूरा हो चुका है। रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। कमेंट्स में मुझे बताना है कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। शुक्रिया।